हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप यादव, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 1-to-1 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को परसों से यानी कि 2 दिन से आपको डेली क्लास मिल रही है। कल भी आपको जीएस की क्लास मिली थी, परसों आपको जीएस मैथ की क्लास मिली थी। तो आज एक तो जीएस की क्लास हो चुकी है और इसके बाद में आप डेली की तरह आपको प्रैक्टिस सेट में मैथ की भी क्लास है, जिसमें आपके क्वेश्चन है 20। जैसा कि एसएससी जीडी में आ रहे हैं, एसएससी जीडी में आपको पता होगा सारे पोर्शन में 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारे पोर्शन में 20-20 मतलब जो पूरा पेपर जो बनेगा उसमें 20-20 क्वेश्चन आएंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी, जीएस, सभी में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। औसत का क्या है? 8 आदमियों क्या है? 8 आदमियों 7 औरतों तथा 1 लड़के की औसत आयु कितनी है? 7 औरतों 1 लड़के की औसत आयु आपकी गिवन है कितनी? 45 दी है। कितनी दी है? 45 दी है। यदि 8 आदमियों की औसत आयु दी हुई है 48 वर्ष और तथा 7 औरतों की औसत आयु दी है 46 वर्ष, तो लड़के की औसत आयु कितनी होगी? लड़के की औसत आयु कितनी होगी? तो यहां पे बेटा देखो क्या दिया है, अलग अलग सारा दिया है। 8, यहां पे टोटल कितने हैं? ये टोटल कितने हैं सबसे पहले हमें फोकस करना है। यहां पे टोटल कितने लोग हैं? 8 आदमी, 7 औरतें, 1 लड़का। टोटल कितना हुआ? कितने टोटल हैं? 8 7 कितना? 15 और ये कितना? 16। टोटल आदमी कितने हैं? 16 आदमी है। मतलब टोटल कितने हैं पर्सन? 8 7 दूनी 14, 15 1 16। 16 की औसत आयु कितनी है? औसत आयु कितनी है आपकी? 45 है। 16 की 45 है। अब बोला कि यहां पे 8 आदमियों की, ये क्या है? ये आपका टोटल है और ये आपके यहां पे मैन लिख सकते हैं, यहां पे वुमेन औरतें और ये बॉय। ये सारे हमने अलग अलग लिख लिए। टोटल का कितना है? 16 की औसत आयु 45 है। मैन की कितनी है? आदमियों की कितनी है? 48 है। कितनी है? 48। कितने आदमी हैं? 8 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 8 आदमियों की औसत आयु कितनी है? आपको दी है 48 वर्ष। कितना दिया है? 48। और वुमेन का कितना? कितनी वुमेन है? 7 वुमेन का कितना है? 46। और तो बॉयज, जो लड़का है, लड़का की औसत आयु हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा यहां पे क्या है, सभी की क्या है, सारे जो पर्सन है उनकी औसत आयु कितनी है? 45 है। कितनी है? 45। तो यहां से हमें, आपको पता होना चाहिए यहां से कितनी बढ़ रही है? 3 बढ़ रही है। 45 से कितनी बढ़ रही है? 3 बढ़ रही है ना। और 3 कितने लोगों की बढ़ रही है? 8 लोगों की। कितने की? 8 लोगों की। टोटल कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? टोटल 8 क्यों? 24। टोटल 24। अब यहां पे 45 से 46 कितनी बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है। कितनी हो गई? 7। तो यहां पे भी कितनी बढ़ रही? 7। अब जो यहां पे जितनी यहां पे बड़ी है, जितनी यहां पे बड़ी है उतनी ही लड़के की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लड़के की कम हो जाएगी। तो यहां पे लड़के की कितनी हो जाएगी बेटा? लड़के की उम्र हो जाएगी, लड़के की उम्र हो जाएगी 45। और 45 माइनस कितनी हो जाएगी? 24 से 30 और ये 31। कितनी हो जाएगी? 31। क्यों? क्योंकि यहां पे सबकी कितनी है? 45। यहां पे 8 लोगों की 3-3 साल बढ़ गई है और यहां पे 7 की कितनी बढ़ी है? 45 से 46 1 साल बढ़ी है। तो कितनी बढ़ गई है? 7 साल। 7 साल यहां पे बढ़ गई और यहां पे 8 लोगों की कितनी बढ़ गई है? 3-3 साल। 8 त्यों 24, 8 त्यों 24। कितनी हो गई? 24 से 30 और 31। तो लड़के की भी क्या 45 साल में से कितनी कम हो गई? 31। तो टोटल कितनी आ जाएगी? 45 माइनस 31 कितना होता है? 45 माइनस 31 होता है आपका 14। कितना होता है बेटा? 14 साल। तो लड़के की कितनी होगी?
14 ईयर। तो आंसर कौन सा रहेगा? आंसर आपका पहला वाला रहेगा। इस तरह से एवरेज को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, बोल रहा है कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 43 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बेटा? 43। अब बोला कि यदि उसे 13 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा? यहां पे क्या करेंगे? देखो इस वाले नंबर को सीधा हम क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। हम जो दूसरा नंबर होता है, जो बाकी तो डिटेल में क्लास में बताएंगे, यहां पे क्या कैसे होता है वो मैं क्लास में मतलब जो ऑफलाइन होती है, यहां पे इतना टाइम नहीं होता है कि जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो यहां पे जो पहला नंबर होता उसमें से 43, अगर 43 से भाग शेषफल क्या बचता है? 43 बचता है। किससे? 65 से भाग देने पे एक नंबर है जिसमें 65 से भाग दिया गया, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 43 बच रहा है। अगर उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो जो सेकंड वाला नंबर होता है, सेकंड वाले नंबर में ये इस वाले नंबर से हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं, वही हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो 13 का भाग अगर 43 में देंगे, 43 में अगर 13 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 13 तिया 39, 39 कितना बच रहा है? 4। तो यही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला। 4। कितना रिमाइंडर बचेगा? 4। शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा। इसमें क्या हुआ था, ये जो टाइप नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से क्या है बाद में लिख दिए हैं। तो ये हमारा रहा सर्च इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन। क्या है? कह रहा है 0.0016 की पावर कितना है? 0.16 और इंटू 0.0016 की पावर 0.09। मतलब यहां पे जो बेस है, यहां पे क्या है, ये जो बेस है, ये वाला बेस और ये वाला जब बेस सेम होता है और मल्टीपल होता है तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या होता है? पावर जुड़ जाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0.0016 की पावर कितना हो जाएगा? 0.16 प्लस 9 और 0.9। तो ये क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 0.0016 की पावर कितना आ जाएगा? 0.25। और ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहां से 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 1/4। और ये क्या है? ये आपको समझ में कुछ आ रहा होगा शायद। ये क्या है? 0.2 का पावर 4 है। यहां पे क्या है? इसे लिख सकते हैं 0.2 की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी है? 1/4। और यहां पे 4 से 4 अगर काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 से 4 काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा? क्या लिख सकते हैं? 0.2। अब तो यही आपका रहेगा आंसर। कौन सा आंसर रहेगा? फर्स्ट वाला आंसर। कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नगर हैं। देखो 2 नगर हैं आपके, फोन पिक करना। 2 नगर हैं, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। फोन पिक कर लो। 2 नगर हैं, एक ए है और एक बी है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी? 330। कितनी दी हुई है? 330 दी हुई है। अब बोल रहा है ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने के? 8 बजे प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो गति से चलती है
और दूसरी ओर से रेलगाड़ी बी से ए की तरफ आ रही है, एक ए से बी की तरफ जा रही और एक बी से ए की तरफ आ रही है। तो अब बोल रहा है कि जो बी से ए की तरफ आ रही है वो कितने बजे चलती है, 9 बजे, वो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो बेटा यहां पे हमें दोनों गाड़ियों को सबसे पहले क्या करना है, दोनों गाड़ियों को सेम टाइम लाना है, दोनों गाड़ियों को सेम टाइम लाए। ए चल रही है 60 की स्पीड से, तो 60 की स्पीड पे मान लो यहां पे क्या 60 की स्पीड पे ये यहां पे क्या 8 है, 8 से अगर ए से चली और यहां पे कितना बजा दे रही है, 9 बजा दे रही है, तो यहां तक हमारा कितना कवर कर लेगी, यहां पे कितना कवर कर ले रही है, 60 किलोमीटर कवर कर ले रही है। अब अगर 330 में से अगर 60 घटा देंगे, 330 में से 60 अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, तो बचेगा 270 बच जाएगा। कितना, अब डिस्टेंस कितनी बची बेटा, 270 किलोमीटर बची है। अब 270 किलोमीटर बची है तो एक जो बी से आ रही है 9 बजे, तो वो कितने की स्पीड से आ रही है, 75 की स्पीड से। इधर से कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से जा रही है, 60 की स्पीड से आ रही है। तो अब यहां पे 9 बजे दोनों गाड़ियां चल रही है ना उधर से, और हमारी डिस्टेंस कितनी बची है, 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर, और एक 60 की स्पीड से आ रही है और दूसरी कितने की आ रही है, 75 की स्पीड में। तो दोनों की जब एक इधर से आ रही एक इधर से आ रही है, तो क्या है, दोनों की जो डिस्टेंस कवर करेंगी ना, तो दोनों जो डिस्टेंस करेंगे दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 60 और प्लस कितना, 60 प्लस कितना 75, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 और कितना 15, 135, कितना हो जाएगा 270 बटे कितना हो जाएगा 135। 135 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2। तो ये क्या है, 9 बजने के बाद में कितने घंटे बाद मिल जाएंगी, 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। 9 बजे क्या दोनों मतलब एक गाड़ी ने 60 की स्पीड से चली और यहां पे ये कोई बिंदु मान लो सी है, सी पे वो पहुंच गई। सी पे जब पहुंच जाती है 60 किलोमीटर कवर कर ली, तो अब बचेगा कितना, 270 किलोमीटर बचेगा। अब जो 270 किलोमीटर है वो एक कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से, दूसरी 75 की स्पीड से। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना, दोनों की बढ़ेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 135 किलोमीटर हो जाएगी। दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की अगर मिलाएंगे 135 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटे टोटल स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या बोल सकते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो कितना 270 बटे कितना हो जाएगा 135, कितना 2 घंटे। 9 बजे मतलब दोनों ने शुरू किया था 1 घंटा चलने के बाद में, तो 9 से 2 घंटे के बाद में दोनों मिल जाएंगी। तो कितनी देर बाद में, 9 2 11 बजे, कितने बजे 11 बजे दोनों गाड़ियां एक साथ मिल जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति की जो गाड़ी की दिशा में ही 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार कर लेगी। तो क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर क्या है, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है बेटा, चाल, दूरी बटे चाल। और यहां पे एक चीज हमें ध्यान देनी है, जब ट्रेन की जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही उसी डायरेक्शन में कोई व्यक्ति चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड है, स्पीड क्या होगी, कम हो जाती है। उन दोनों का डिफरेंस होता है। अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड अगर चल रहे हो, एक दूसरे के अपोजिट साइड चल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, स्पीड जुड़ जाती है। और सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, उसका अंतर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या आ जाएगा, टाइम बराबर दूरी कितनी है बेटा,
मतलब ट्रेन की दूरी, मतलब वो व्यक्ति जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही तो डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे कोई भी ट्रेन है, जो स्टार्टिंग में जो इंजन लगा होता है और लास्ट वाले जो कंपार्टमेंट होता है, लास्ट वाला जो डिब्बा होता है, वहां तक मतलब वो कवर करेगा, तभी तो पूरी तरह से दूरी कवर होगी ना। तो 180 है, ट्रेन की स्पीड कितनी 180 है, और ट्रेन की चाल कितनी है 20 है, और उस मनुष्य की मतलब मैन की चाल 10 है, तो दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 10 कितना आ गया 180 बटे 10 कितना आ जाएगा 18 सेकेंड। कितना आ गया 18 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग होगी। तो ये बेटा क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय ही यहां पे भी हमें यूज करना है। तो यहां पे देखो औसत गति के लिए हमें क्या करना है, टोटल दूरी कितनी है बेटा, यहां पे पहली दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, दूसरी क्या कह रहा है 12 किलोमीटर। कह रहा है एक लड़का जो 10 किलोमीटर, पहले जो 10 किलोमीटर है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 12 की स्पीड से जा रहा है। फिर उसके बाद में 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने की स्पीड से आ रहा, 10 की स्पीड से। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितनी है, यहां से कितनी 10 और ये 12, कितनी दूरी हो गई 22 किलोमीटर। कितनी 22 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई 22 किलोमीटर। अब यहां पे टोटल समय, पहले में कितना समय लगा, पहले में 10 किलोमीटर दूरी बटे क्या होता है समय। तो 10 बटे कितना हो जाएगा 12, 10 बटे 12, और फिर दूसरी जो दूरी चलेगा वो उसमें कितना टाइम लगेगा 12 बटे, मतलब 12 क्या हो दूरी और बटे समय, 12 बटे क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या आ जाएगा 22 अपॉन कितना आ गया 22 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 10 का यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 100 और प्लस 144, 12 का, और बटे कितना हो जाएगा 120। ये जो बटे में है तो 12 गुणे 10 ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 120 हो गया। कितना हो गया 120 हो गया। अब इसको काट कितना हो जाएगा, यहां पे करते हैं इसको, यहां पे कर लिया, ये यहां पे कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 22 गुणे 120 बटे कितना हो जाएगा 244। इसको जब काटेंगे तो आप खुद से काटना क्योंकि इसमें स्पेस भी नहीं है। तो कितना हो जाएगा 22 गुणे 120, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 10.881 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आंसर रहेगा सेकंड वाला। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है। दो मशीनें हैं, दोनों को मतलब किस रेट में बेच रहा है 396 में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पे हानि हो रहा है। अगर जब इस टाइप का अगर वैल्यू पूछी जाती है कितनी लाभ या हानि होगी, तब हम पूरा सॉल्व करेंगे। अदरवाइज यहां पे क्या है 10 का लाभ दे रहा, 10 का हानि दे रहा है। जब सेम नंबर से क्या है, जब सेम नंबर से अगर प्रॉफिट हो रहा है और सेम नंबर से क्या होगा लॉस हो रहा है, तो सीधा हम एक क्या करेंगे a² बटे 100 लगा देंगे। तो a मतलब नंबर क्या है सेम नंबर, इस नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस वाले नंबर से और इस वाले नंबर से। यहां तो सेम नंबर से क्या है घट रही है और सेम नंबर से क्या हो रहा बढ़ रहा है।
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और बटे क्या हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कटा कितना आ गया 1%। कितना आ जाएगा 1%। यहां पे परसेंट का साइन, तो यहां परसेंट 1%। और जब सेम नंबर से बढ़ रहा हो और सेम नंबर से घट रहा है तो हमेशा क्या होगा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा लॉस होगा। तो क्या आंसर क्या आएगा सेकेंड वाला आंसर आएगा, 1% की हानि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पे बोला है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है प्रति वर्ष संयोजन क्या दिया है 102 रुपए। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज होगा। मतलब उसने दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। एक सिंपल तरह से हम निकालेंगे, बहुत ही इजी तरह से। देखो कैसे इसको हम चालाकी से निकालेंगे। यहां पे बेटा कितना 4% है। अब यहां पे कितना हो रहा है 102 ब्याज, और वो भी 2 साल में। इसका मतलब समझ रहे हो ना, 1 साल मान लो ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। पहली साल में क्या सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, पहली बार क्या लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। फिर क्या जो दूसरी साल होता है, दूसरी साल उसमें क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ने लगता है ना। तो पहली साल देखो 50 रुपए 100 रुपए होगा, टोटल कितना होगा 100 रुपए होगा। 100 रुपए पे अगर 50 रुपए, सॉरी पहली साल में मान लो कितना 50 रुपए पे अगर 4% का इंटरेस्ट लगाएंगे, एक तो क्या पहली साल में क्या इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरी साल में क्या होता है जो वैल्यू होती है वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर किस पे, ये जो 50 है जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लगता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पे देखो 50 पे कितना 4% का इंटरेस्ट, कितना 4% का इंटरेस्ट कितना है 100। 4% का इंटरेस्ट 100 मतलब 1/2, तो 2 से कटेंगे मतलब कितने का 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा 2 रुपए एक्स्ट्रा। तो यहां पे जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है 50 रुपए पे इंटरेस्ट मिला, कितना ज्यादा मिला है 2 रुपए ज्यादा मिला है। वही क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है क्या वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो 2 रुपए ज्यादा मिला है तो 102 माइनस कितना कर देंगे 100। आंसर क्या आ जाएगा 2 रुपए। ओ सॉरी 1 मिनट, क्या आंसर आ जाएगा 102 रुपए माइनस 2, और ये क्या आ गया आंसर 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। 50 रुपए पे 4% का अगर ब्याज लगाते हैं, ये मान के चलते, ये क्या है ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर पे मिलेगा ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। 50 रुपए पे कितने का 4% का, 4% का इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना आ जाए 2 रुपए। तो यहां से 100 माइनस 2 कितना, तो ये क्या हमारा मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, करिए कैसे करेंगे। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। कितना मिलता है बेटा 2.5% का कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपए कमीशन में मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े को मूल्य है। देखो 2.5% कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5%। कितना मिल रहा 2.5%। और इसी 2.5% की वैल्यू कितनी दे रखा है, इसी 2.5% की वैल्यू कितनी परसेंट उसे यहां पे कमीशन मिला है।
ये कमीशन और ये कमीशन क्या अलग अलग थोड़ी है। वहां पे 2.5% उसने दे दिया, वहां पे कितना दे दिया 2.5%, यहां पे बेटा कितना दे दिया 12.5 रुपए। यही 2.5% की वैल्यू कितनी है 12.5 रुपए। कितनी है बेटा 12.5 रुपए। अब ये 2.5 से अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 2.5 से काटा 5 बार, तो यहां पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। अगर 1% की वैल्यू 5 आ गई तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। कितने की निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 2 जीरो इस साइड में लगा दो, तो 2 जीरो अगर इधर लगाएंगे तो 2 जीरो इधर भी लगाएंगे, तो हमारी यहां पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 100% की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए। कितनी आ जाएगी 500 रुपए। यही है, तो आंसर हमारा क्या कौन सा आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है देखो, ये आपको दिया है रुपए, दिया है कितना 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती। कटौती मतलब बट्टा यानी कि छूट, यानी कि डिस्काउंट, क्या कुछ भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डिस्काउंट। ये क्या है 40% का डिस्काउंट, बट्टा और छूट। कमीशन, वो कमीशन नहीं बोलेंगे इसे, कमीशन तो दलाली होती है। यहां पे क्या है छूट, बट्टा या डिस्काउंट, कितना 40%। और यहां पे क्या उसने दे दिया, 2 अलग अलग बट्टे दे दिए। यहां पे कौन से 2 अलग अलग, एक 36% का, दूसरा 4% का बट्टा दे दिया। और यहां पे क्या किया उसने, एक सिंगल बट्टा दे दिया। एक सिंगल बट्टा कितना दे दिया 40% का बट्टा दे दिया, और 2 अलग अलग बट्टे दे दिए। अब इन दोनों बट्टों का अंतर हमें निकालना है। इन दोनों बट्टों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या कर दें, ये दोनों बट्टों को एक साथ कितना बट्टा हो जाएगा, इन दोनों का एक साथ अगर बट्टा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। यहां पे सबसे क्या करेंगे सक्सेसिव लगा देंगे। कितना क्या करेंगे सक्सेसिव। यहां देखो कितना 36, देखो दोनों बार क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो दोनों का अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो यहां पे 36, ये कितना -4, और ये फॉर्मूला देखो क्या करते हैं a प्लस बी माइनस a प्लस ए बी, और यहां पे परसेंट, और ये क्या हो जाएगा बटे 100। ये रहता हमारा फॉर्मूला। मतलब अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो ये हमारा रहेगा फॉर्मूला। और यहां पे इन दोनों का अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो घट रहा है, जहां पे मतलब डिस्काउंट कम हो रहा है ना, तो वहां पे माइनस लगाएंगे, और जहां पे जुड़ रहा हो वहां पे क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। तो यहां पे -36 -4। तो यहां पे अब दोनों का गुणा क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 36 गुणे 4 और बटे क्या हो जाएगा 100। देखो यहां पे सिंगल बट्टा लगा दिया, और यहां पे क्या किया 36 और 4 का बट्टा लगा दिया। बेटा ये देखो यहां से देखो, अगर हम चालाकी अगर दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे बेटा ये कितना है 40 है, यहां पे कितने का 40 का, लेकिन यहां पे जो प्लस आया ना, जो प्लस आया ये क्या है, यही तो इतना ही तो कम हो गया ना, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया कम हो गया। यहां पे क्या 40 हो गया और यहां पे ये कम हो गया, तो मतलब यही हमारा क्या होगा अंतर हो जाएगा, यही हमारा अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 गुणे 4 बटे 100। ये कितना होता है 1.44। अब यही 1 लाख पे इतने का ही अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 लाख पे 1.44% का अंतर आ जाएगा। तो ये बेटा 1,04,5 और यहां पे 1.44, यहां से देखो दो जीरो से 2 जीरो कितना 2 जीरो से ये पॉइंट उड़ जाएगा, तो यहां पे कितना और बटे क्या आ जाएगा 100 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, और एक ये जीरो तो 1440 का कितने का आ जाएगा 1440 का अंतर आ जाएगा।
या फिर इसको क्या करते, देखो वो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 और ये क्या 4 40, और 40 में से ये घटाएंगे तो कितने का आएगा 38 दशमलव कितना आ जाएगा, कितना 66, 38.66 आ जाएगा। तो अंतर फिर इसमें से घटाएंगे 40 में से, तो अंतर तो यही है ना, तो इसको हमने डायरेक्ट उतना ही परसेंट रख दिया, कितना 1.44% का अंतर आ गया, और 1.44% का जो अंतर आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये 1.44%। तो कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 1440 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। क्या कह रहा बेटा, चीनी की खपत, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी होती है 1/5, कितनी होती है 1/5। तो 5 से 1 बढ़ा दिया जा रहा है, पहले 5 रही होगी खपत, अब कितना 6 खपत हो रही है। अब जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में घटाना होगा, मतलब 5 से 6 हो रहा तो 6 से हमें घटाना होगा, कितना घटा रहा है 1 घटाना होगा। अब पहले 5 में उसने बढ़ाया, 5 पे बढ़ाया तो तब क्या हुआ 6 हुआ, अब 6 से घटा के वो 5 लाएगा, 5 से बढ़ाया 6, 6 से 1, मतलब अब घटाया उसने किस पे 6 पे घटाया है, किस पे घटाया 6 पे, तो कितना घटाया 1/6 इंटू 16 वो 100%, कितना आ जाएगा 16 छक्का 96, 2 बटे कितना 16 सही 2/3%, और यही हमारा आंसर आएगा, कौन सा थर्ड आंसर। इसमें टाइप नहीं था, जो ये फ्रैक्शन और टाइप के है, ये बस 16 सही 2/3%, इस टाइप का टाइप नहीं हुआ, इस वजह से टाइपिस्ट ने सही से टाइप नहीं कर पाए, तो ये आंसर हमारा क्या रहेगा 16 सही 2/3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, और ये आपकी स्क्रीन पे, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक शहर होगा जिसकी जनसंख्या कितनी है 8000 है, कितनी है 8000, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% और स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की 8000 जनसंख्या है, पुरुषों की संख्या कितनी 10% बढ़ रही है, स्त्रियों की संख्या 8% बढ़ रही है, और दोनों मिला के ओवरऑल कितना बढ़ रहे हैं 9000। यहां पे देखो इसमें क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले इनका हमें अगर रेशियो पता हो बेटा, अगर रेशियो पता हो 101%, सेकेंडों में यूं चुटकियों में मतलब आंसर दे दोगे, बिल्कुल दे दोगे, क्योंकि रेशियो का काम क्या होता है, रेशियो का मतलब बांटना, रेशियो का काम होता है बांटना, किसी भी परिवार या कहीं पे ये भी बहुत अलग ही इसकी कहानी है, रेशियो मतलब किसी को भी बंटवारा करवा सकता है। तो बेटा यहां पे देखो, यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, यहां पे देखो पुरुष मतलब मेल, और ये क्या है स्त्रियां वुमेन। अब यहां पे पुरुष के कितना परसेंट बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, और वुमेन कितनी 8% बढ़ रही, वुमेन 8% बढ़ रही, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 9%। अब बेटा इसमें क्या करना है, इसमें से यहां पे जो बड़ा वाला नंबर है बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे, इधर से इन दोनों का डिफरेंस यहां पे रख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे रख देंगे, तो यहां पे ये बड़ा वाला नंबर इसमें से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहां पे हमें रेशियो बेटा क्या मिल गया, रेशियो 1:1, मतलब बराबर होगा, कितना होगा बराबर, जितने आदमी होंगे उतनी ही औरतें होंगी,
कितने होंगे? जितनी औरतें होंगी उतने ही आदमी होंगे। तो टोटल जनसंख्या कितनी थी बेटा? 8000 थी। टोटल जनसंख्या कितनी थी? 8000 थी। अब एक अनुपात एक के रेशियो में अगर बांटना है, किस रेशियो में बांटना है? 1:1 में रेशियो में बांटना है। मतलब कह सकते हैं कि आधे 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 आधे, मतलब 4000। मतलब कह सकते हैं 2 की वैल्यू यहां से कितना टोटल कितना? 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की वैल्यू हो गई बेटा, 2 की वैल्यू 8000। 2 की वैल्यू 8000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। 1 की वैल्यू 4000, तो 4000 क्या होंगे? पुरुष होंगे। 4000 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। मतलब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां पे बेटा पूछा क्या गया? तो उस शहर के पुरुषों की संख्या, तो महिलाएं भी 4000 है और पुरुष भी 4000 है। तो यहां पे पुरुष कितने आ जाएंगे? 4000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 बचाता है। 1200 बचाता है। अब बेटा देखो यहां पे ये क्या है? 66 से ही 2/3 कितना है? 66 से ही 2/3। इसका हमें क्या पता होना चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 66 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2/3 होता है। कितना होता? 2/3। अब कह रहा है 66 से ही 2/3 खर्च कर देता है। 66 से ही 2/3 खर्च करता है, मतलब 2/3 भाग खर्च कर दे रहा है। कितना खर्च कर दे रहा है? 2/3 भाग। और प्रति मास वो कितना बचा रहा है? 1200 बचा ले रहा है। तो यहां पे कितना बचा ले रहा है? 1/3 का। यहां पे अगर इसमें से क्या टोटल क्या होगा? एक वो क्या करता है? एक आमदनी होगी उसकी, एक इनकम होगी, एक आय होगी। एक में से अगर वो 2/3 घटा दे रहा है तो बचा कितना ले रहा है? 1/3। और इसी 1/3 की वैल्यू, इसी 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1200 है। और तो वो पूछ क्या रहा है? अब यहां पे वो बचत नहीं पूछ रहा, तो टोटल व्यय पूछ रहा है। और व्यय कितना है? 2/3 है। व्यय कितना है? 2/3। तो यहां पे क्या करेंगे? 2 से यहां पे गुणा कर देंगे, तो यहां पे भी 2 से गुणा कर देंगे। किससे? 2 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 2/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2/3 की वैल्यू आ जाएगी 2400। कितना आ जाएगा? 2400। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? सेकेंड वाला होगा। कौन सा वाला? सेकेंड। 2400 रुपए। तो वो प्रति महीना कितना खर्च कर रहा है? 2400 रुपए खर्च कर रहा है और 1200 रुपए बचा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम आया है। मतलब दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर वो 50 से गुणा करता है, मान के चलिए एक नंबर क्या है? x, और x से कितने का? 50 का गुणा करने के लिए बोला गया। और उसने क्या किया? 50 की जगह पे किससे गुणा कर दिया? 30 से गुणा कर दिया। इन दोनों का अंतर ही उसने दे दिया है 400। तो यहां से x कॉमन, मतलब 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 400। तो 20 से काटा 20 बार, तो x की वैल्यू कितना? 20। तो बेटा किससे x से जिस संख्या को गुणा करना है, वो संख्या क्या होगी? 20 होगी। कौन सी होगी? 20 होगी। आंसर 20 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बेटा ये आपकी स्क्रीन पे। बोला दो संख्याओं का मासा 13 और लासा। मासा मतलब क्या होता? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर और लासा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लासा क्या है, लासा बेटा है, एलसीएम क्या है आपका 13 है, एलसीएम 13 और वो सॉरी एचसीएफ ये क्या है एचसीएफ और ये क्या है एलसीएम। एलसीएम बेटा क्या है 4 5 5। अब बेटा यहां पे हमें क्या बोला है, बोला है कि इन दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर हमें पूछना है, बता रहा है, कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या होगी। देखिए एक संख्या ये कंफर्म है, एक तो क्या होना चाहिए 13, क्या होना चाहिए 13, और इसका फैक्टर कितना है, इसका फैक्टर अगर किससे 5 से अगर भाग इसके फैक्टर कर लो कितना, इसको 5 और क्या हो जाएगा 5 5 में 45, 5 एकन 5 13 और 7 क्या, देखो एक तो 13 तो बेटा इसमें भी है और बेटा इसमें भी है, 13 तो किसमें दोनों में है, और इसके अलावा 5 7 क्या है 5 और 7, क्या इसमें 5 या 7 है, देखो 6 78, 13 तो इसमें भी है, 13 7 91 और ये 13 निम्मा 117, 13 8 104, 13 तो बेटा सभी में है, 13 तो सभी में है, तो 13 से तो हमें नहीं निकलेगा कुछ हल। अब क्या 5 या 7 या दोनों, 5 या 7 या दोनों किस में है, 13 6 78, 6 तो नहीं है कहीं पे भी नहीं है तो ये नहीं होगा, 13 7 91 मतलब 7 इसमें ये हो सकता है। अब 13 8 104 8 है क्या, 13 निम्मा 117 9 है नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 91, क्या आ जाएगा आंसर 91 91। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है, कितना भरा 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है, यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो टैंक का कितना भाग भरा है। बेटा अब यहां पे देखो बेटा क्या है 1/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 135, तो एक पूरे टंकी की 1/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 135 लीटर, कितना दिया 135 लीटर। अब और बोला है तो एक पूरे टंकी में कितना पानी होगा 135 इंटू 4, 135 इंटू 4। अब बोल रहा है कि 180 लीटर अगर पानी भरा है तो ये क्या है पूरे टंकी में भरा हुआ पानी, तो 180 में कितना भाग हो जाएगा 180 बटे 135 इंटू 4, 4 से काट दिया 4 चौकू 16 और ये 4 पंचे 20, अब और 5 से काट दो 5, 9 से काट दो 9 पन्ना 45 और 9 एकन 9, बचा कितना 9 पन्ना 45, 5 से काट दिया 3 बार 180, तो 1/3 आंसर यहां पे दे दिया होगा 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, तो आंसर कितना पानी भरा होगा 1/3 भाग, कितना भाग 1/3, कौन सा पार्ट होगा पहला पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं, मतलब वर्गमूल जिन संख्याओं 100 से कम मतलब 100 से कम मतलब 100 नहीं 100 से कम, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होगा बे होंगे, देखो 0 भी नहीं होगा
0 का वर्गमूल नहीं, फिर 10 भी नहीं होगा, कितना 0 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा। अब 10 से छोटा होगा, मतलब 99, अगर 99 भी होगा वो भी क्या है 10 से छोटा ही होगा। 10 से छोटा वर्गमूल, 99 का अगर वर्गमूल निकालेंगे वो 10 से छोटा होगा। 98 का भी वर्गमूल 10 से छोटा होगा, मतलब 10 से छोटा होगा। तो ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा, और 10 और 10 ये वाला भी कोई मतलब नहीं। आंसर 0 और 10 के बीच में, तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा 0 और 10 के बीच में वो नंबर होगा जो क्या होगा वर्गमूल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा, ये 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 तो यहां से हमें एक ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा बेटा, एक फॉर्मूला। ये क्या है, ए कितनी बार है 3 बार, यहां पे भी 3 बार, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या आ रहा ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और ये क्या ए बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, हाँ ये प्लस है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिस वन इज दिस कैंसिल, ऊपर वाला ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या a माइनस बी, a माइनस बी, ये हमारा पार्ट क्या है a है और ये b है, तो कितना आ जाएगा 0.06 माइनस 0.05, आंसर क्या आ जाएगा 0.01। तो बेटा कौन सा वाला आंसर आएगा, आंसर इस पार्ट फर्स्ट पार्ट 0.01। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बोला ये क्या है, इसे भी सरलीकरण बहुत ही इजी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है, इसको लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यहां से अगर ये घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.644 माइनस 2.356 इंटू ये आ गया 0.288, और यहां पे इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इससे ये घटाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आंसर बेटा 5 क्या आ जाएगा 5 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो उम्मीदवार के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई मत अवैध घोषित ना किया गया। मतलब जितने परसेंट वोट डाले गए सारे के सारे वैध वोट थे। तो अब बेटा देखो, मान के चलते हैं कि उस जहां पे भी वोट पड़े हैं वो वोट कितने थे 100 वोट थे। कितने वोट थे 100 वोट थे। मान के चलते हैं वोट कितने थे 100 वोट थे। 100 में एक जो विनर होगा
जो विनर होगा उसे मान लो 100 का 65%, मतलब 65 वोट मिले। अदर पर्सन को कितना मिला होगा बेटा, एक को 65 तो दूसरे को कितना मिला होगा, 100 में एक को 65 तो दूसरे को कितना मिला होगा, 35 मिला होगा। और दोनों का अंतर कितना होगा, 35 मतलब 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। और इसी तथा उसने इतने मतों से बहुमत से चुनाव जीता। मतलब 30 की वैल्यू कितनी है, यहां से कह सकते हैं 30 की वैल्यू है 2748। 2748। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाए, वो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 3 से 3 ने 27, 3 एकम 3, 3 18। तो यहां से 10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 916। अगर 10 की वैल्यू 916 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। तो ये आ गई आपकी, ये बेटा आपकी आ गई 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 9160। तो कितने वोट, कितने, तो यदि कोई मत अवैध नहीं है तो घोषित ना किया गया हो तो टोटल बहुमत, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी, 9160 वोट होंगे। तो बेटा ये थे आज के आपके क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे। तो आज के लिए बेटा यहीं से विराम लूंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपकी अपनी कोचिंग कैरियर अड्डा 1-to-1 कानपुर में काकादेव में छपेड़ा पुलिया के पास में SBI ATM और उसके किसके कमलेश्वरम गेस्ट हाउस के सामने है। अगर जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो आके ज्वाइन कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।